मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म है पहले उनको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि वेरिएबल, कोस्टेंट। तो देखिए जरा कि वेरिएबल और कोस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल, कोस्टेंट, तो इनको समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करता हूं, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आखिरकार ये होते क्या हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता हूं हाउ मैनी डेज इन ए वीक। कितने होते हैं? 7 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हाउ मैनी months in 1 year। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? दैट इज 12। अब मैं एक क्वेश्चन इधर पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर की कॉस्ट कितनी है? तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हाउ मेनी डेज इन ए वीक मेरे से पूछो या किसी और स्टूडेंट से पूछो या एवरीथिंग किसी से भी पूछ लो, वो कितना बताएगा? 7 बताएगा। हाउ मेनी मंथ्स इन 1 ईयर मेरे से पूछो, आप बताओ या किसी और पर्सन से भी पूछ तो कितना बताएगा? 12 बताएगा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि इस मार्कर की कॉस्ट कितनी है। तो इस मार्कर की कॉस्ट को पता करने के लिए सपोज करो मैं बताता हूँ 20 रुपीज का है। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया नहीं 50 रुपीज का है। एक पीछे से स्टूडेंट बोलता है ये 25 रुपीज का है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ वैल्यू चेंज होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फिक्स है। तो हम क्या काम करते हैं, जो वैल्यू हमारी फिक्स होती हैं उनको बोलते हैं हम कोस्टेंट। जो चेंज नहीं हो सकती, कैन नॉट चेंज, तो ये क्या होते हैं? कोस्टेंट होते हैं। जो चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने को क्या बोलते हैं? वेरी करना, बदलना। और वेरी से बनता है वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल जिसको कैन चेंज, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब इनका हमें कोई फिक्स वैल्यू तो पता नहीं है, तो फिर क्या लेट करें? तो इनको लेट करना पड़ता है। जैसे कोई भी अल्फाबेटिकल ले लीजिए, A B C D एंड सोन X Y Z। ए वैसे हिंदी में लेते हैं, ठीक है। मेरा नाम भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम लेट कर सकते हैं। जो हमें नहीं पता वो हमारा वेरिएबल होता है, जो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, पता होता वो हमारा कोस्टेंट होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा एक्सप्रेशन होते क्या है। एक्सप्रेशन जो हम बोलते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। और अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं और उन सिंबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, एरर, और भी मल्टीप्लाई, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें इनको मैनिपुलेटेड किया जाता है। तो एक्सप्रेशन, मैं अपनी बातों को तुम तक पहुंचा रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं अपनी बात को मैथमेटिक्स में पहुंचा दूंगा तो ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, इसको मैथमेटिक्स में लिखें कि हम लेट करेंगे, लेट ए नंबर कितना? x, और इसमें किसके मल्टीप्लाई करो? 5x। तो देखिए या तो 5x लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, बात एक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में है और ये आपका सिंपल एक लैंग्वेज में पैराग्राफ में लिखा है, तो ये इजी है। तो हम इसको बोलते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी और देखिए, अब मैं कह देता हूं कि ए नंबर इज डिवाइडेड by 3 and
एडिड 4। तो कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता क्या, ऐड कर लेंगे, y नंबर है तो कितना हो जाएगा इसमें। तो मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए जरा कि एक नंबर y को 3 से डिवाइड कर दिया और उसमें कितना ऐड करना, 4 कर दिया। तो ये भी क्या हुआ, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसी तरीके से 2x + 3 ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब मैं कहता हूँ कि एक और मैं कहता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है, इसका एरिया अगर इसकी साइड एक्स है तो इसका एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ये भी एक स्क्वायर है, सॉरी ये भी एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। या हम एक्सप्रेशन को मैथमेटिक्स की फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो वो बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी देखिए जरा आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पर बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखेंगे, सपोज करिए 5x लिखा मैंने, 3x + 2 लिखा, 4x² + 5x + 3 लिखा। तो ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इनको बोलते हैं, इसमें कितना था, केवल सिंगल था, इसमें 2 है, इसमें ये 3, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है एक्सप्रेशन। तो जब इनको बोलते हैं हम क्या, टर्म। जब सिंगल टर्म होती है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। दो के लिए क्या लगाते हैं हम, बाइनोमियल, और इसके लिए ट्राइनोमियल। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। लेकिन इन सबको हम अगर एक ही टर्म में रखना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्या, पॉलिनोमियल्स। ये सारे मोनोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स में एक और एक से ज्यादा टर्म होती हैं, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं पॉलिनोमियल की, ठीक है। चलिए जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है, a0 x⁻n, a1 x⁻n-1, a2 x⁻n-2 एंड सो ऑन an x⁻0। ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। इसमें a0, a1, a2 ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है, और x क्या है, हमारा वेरिएबल है, और n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि n को, और a not इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, मतलब हमारी जो पावर होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x की पावर 1/2, देखिए 1/2 ये डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि 4x² + 3x + 2, देखिए इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि √x + 3, यहाँ पर √x का मतलब हुआ x की पावर 1/2 + 3, यहाँ पर देखिए x की वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ 1/x² + 3, तो देखिए जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं x की जो पावर है वो -2 में आएगी। तो -2 में आएगी, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। जो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव कोई इंटीजर होगा वो तभी ही पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर, मतलब n जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तभी ही ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो दोस्तों आपको फाइंड करने के लिए आएगा 9th क्लास में कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं अभी आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे पता करते हैं। आगे देखिए जरा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ax² + 3, यहां पर लिख दिया मैंने x 1/x + 1, या फिर उसके लिए x² + √x + 3, यहाँ पर लिख दिया t⁻³ + 2। इस तरीके से मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर ax² + b लिख दीजिए,
ए और बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल की पावर कितनी है 2, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या आ रहा है 1/2 में। जब हम इसको रेशनल ऊपर जाकर के लेकर के जाएंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, x प्लस 1 की पावर माइनस के 1, आगे चल के आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो यहाँ पर x की पावर कहीं ना कहीं -1 में आएगी। तो -1 मैंने क्या कहा, पावर कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर कितनी आएगी, √1/2, ये भी नहीं है। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, तो ये। तो दोस्तों आप पहचान लोगे कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए कैटेगरी डिवाइड करते हैं अब हम पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल किस तरीके से देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए 1, तो देन वो कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इफ पावर ऑफ वेरिएबल कितना होनी चाहिए 2, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रिक, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इफ पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा 3 होगा, तो इसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रहेगा। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करिए 3x प्लस के 5, 2x प्लस 3 माइनस के x प्लस 4, तो ये सब क्या है, ये सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रिक में x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के माइनस x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, तो ये सब क्या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 3 है, तो ये कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया है। आइए आपको बात समझ में, या माइनस के x स्क्वायर प्लस x की पावर 3, तो यहाँ पर ये x की पावर कितनी है 3 है, तो ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो दोस्तों कैटेगरी समझ में आई कि लीनियर कौन सा होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और क्वाड्रिक कितना होगा जिसमें वेरिएबल की पावर 2, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं मैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना होगा, वेरिएबल की पावर 3 हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जरा, पॉलिनोमियल में मैं सपोज करिए यहां पर मैंने लिखा a0x की पावर n प्लस के a1x की पावर n-1, a2x की पावर n-1, सो ऑन an x की पावर 0। तो यहां पर देखिए जो हाईएस्ट पावर होगी, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स याद रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। तो कुछ ऐसे आएंगे x प्लस के x स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5x की पावर 3 और यहाँ 4x की पावर 6, तो इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है 6, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 6। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमें पढ़ना, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल। सपोज करो 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें मैं पता करना चाह रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। मैं आपसे कहूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा 3 होगा। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी का भी हो, मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस के x प्लस 5, अब x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना होगा। अब आप कहोगे x के तो मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए कि जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिखाई देता वहां पर उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितना होगा 1 होगा।
याद रहेगा। तो कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल की पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। 9th क्लास में आपको ये फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करेगा और बेल आइकन जरूर करिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको प्राप्त हो। थैंक यू।